उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, आज से हम लेंथ के दिनों को हम अनुसरण करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये लेंथ के बारे में कुछ बातों को हम सीखना बहुत ज़रूरत है। लेंथ का अर्थ है स्प्रिंग। इसका मतलब है बसंत ऋतु। जो पेड़ों में जो पुराना पत्ता जो गिर के नया पत्ता आ जाती है, वैसे ही हम ये 40 दिन जो राख बुधवार से लेकर ईस्टर तक जो 40 दिन में परमेश्वर के सम्मुख में और भी रहकर हमारा आत्मिक जीवन में एक जागृति को लेके आने के लिए ही इसको हम अनुसरण करते हैं। लेंथ का दिन एक धार्मिक परंपरा नहीं है, हमारा आत्मिक जीवन में मन फेराव और आत्मिक जागृति को लेके आने वाला समय है। हम प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में जब रहते थे 40 दिन रात उन्होंने उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताए थे। ये 40 दिन में परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का अनुग्रह को उन्होंने पाया और साथ साथ जो परीक्षाएं आया वो परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह जीते थे। और उसके बाद 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई को आरंभ किया। हम प्रियो, कई हजारों लाखों को जो चंगाई किया और लोगों का जीवन को बदला है, वैसे ही हम भी ये 40 दिन में हम परमेश्वर के सम्मुख और भी निकट जाने का एक समय है। कई लोग कहते हैं इसको हम मानते नहीं हैं क्योंकि बाइबल में ये नहीं है, ऐसा करके कहते हैं। हाँ प्रियो, बाइबल में नहीं है लेंथ डेज के बारे में, फिर भी ये हमारा जो पूर्वजों जो पवित्र लोग हैं कलीसिया के लिए इसको एक नियम बना के वे लोग रखे दिए हैं। इसलिए अगर हम इसको हम पालन करते हैं, वैसा है तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान ये 40 दिन में और भी परमेश्वर का निकट जाकर परमेश्वर का सामर्थ्य और अनुग्रह को पाकर हमारा जीवन में आने वाला हर एक परीक्षाओं को जीतकर प्रभु का इच्छा को हम पूरा करेंगे। ये लेंथ डेज में 4 महत्वपूर्ण बातों को हम देख सकते हैं। पहला है मन फेराव। हम प्रियो, हमारा जीवन में मन फेराव को प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हमारा पुराना जीवन में भले ही हम मसीह जीवन में हैं, फिर भी हमारा जीवन में जो कुछ गलतियां हैं, पाप है, उसको हम स्मरण करते हुए अपने आप को छांचते हुए हम प्रभु से माफी मांगना और जो मन फेराव होना बहुत अनिवार्य है। हम प्रियो, हमारा जीवन में ये मन फेराव के बिना हम परमेश्वर का जो जागृति को हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा है प्रार्थना। पहले भी हम लोग प्रार्थना करते ही आया, लेकिन ये लेंथ डेज में और भी प्रार्थना और भी बाइबल को पढ़ना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम इसके द्वारा ही परमेश्वर का वचन को हम पाते हैं, परमेश्वर का जो वाणी को हम सुनते हैं और भी निकट परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए ये समय को हम इस्तेमाल करें। ये लेंथ डेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बारे में हम मनन करना ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये क्रूस के द्वारा बहुत सारे आशीषों को हमारे लिए दिया है। ये क्रूस के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे कार्य को किया है। इसलिए प्रियो, हम ये लेंथ के समय हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रूस के बारे में हम मनन करना और बाइबल में पढ़ना बहुत ज़रूरत है। तीसरी बात है उपवास। हम सभी हम उपवास में रहते हैं। कई लोग हफ्ता में 1 दिन रहते हैं, कोई दिन में 1 बार या 2 बार ये जो उपवास रखते हैं, कोई 40 दिन ये उपवास करते हैं। लेकिन प्रियो, ये उपवास क्यों है? ये उपवास है अपने आप को दीन और नम्र बनाने का एक अर्थ है। उपवास है, अगर हमारा जीवन में ये दीन और नम्र के बिना हम उपवास रखेंगे, वो उपवास व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, हम अपने आप को दीन और नम्र बनाते हुए
परमेश्वर के सम्मुख में हम जाए। उपवास का अर्थ यह है हमारा शरीर को अनुशासन में रखकर आत्मिक जीवन में बढ़ना है। और चौथे बात है हम जो मदद करना। हाँ प्रियो, ये दिनों में परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे द्वारा हम लोगों को दिखाएं। जो जरूरतमंद हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए ये दिन को इस्तेमाल करना ज़रूरत है। ऐसा ही हम करेंगे, हमारा ये लेंथ डेज है हमारा जीवन के लिए बहुत एक आशीष का लेंथ डेज होगा। नहीं तो एक परंपरा के समान हम लोग इसको मनाते जाएंगे। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन में ये लेंथ डेज को और भी परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हमारा जीवन में एक जागृति का लेंथ डेज ये होने के लिए हम प्रयास करें। ऐसा ही प्रभु आपका आशीष करें। धन्यवाद।